हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम शीर्षासन का सबसे आसान तरीका का अभ्यास करने जा रहे हैं। आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो भी शीर्षासन जरूर कर लेगा। आज मैं शीर्षासन सिखाकर ही रहूँगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके मोबाइल तक सीधे शीर्षासन जितना भी एक्सरसाइज है, योगा है, सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड बनने का क्रिया कमर से लेकर के और कंधे के बीच वाला पार्ट्स में होता है। और पंप के द्वारा पंपिंग अंदर होता है, जिसे आदमी पानी ऊपर चढ़ाने के लिए जैसे अपना ट्यूबवेल वगैरह मोटर वगैरह इस्तेमाल करता है, उसी तरह से इसके अंदर सब शरीर के अंदर सब फंक्शन करने वाला सब बना हुआ है। हर आदमी पढ़े लिखे नहीं है, हर आदमी को बायोलॉजी का नॉलेज नहीं, अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा सबके लिए शीर्षासन जरूरी है। इसलिए मैं देहाती तौर तरीका से आपको बता रहा हूँ। यदि खेत एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ नीचा है, तो पानी हमेशा नीचा की ओर बहता है। पानी ऊपर चढ़ाने के लिए उसको जुगाड़ करना पड़ता है या किसी पंप के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। इसी तरह जो ब्रेन है, शरीर का जितने अंग है, इसका पूरा वेन जो नस है गर्दन के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और वहीं से पूरा शरीर का संचालन होता है। इसलिए ब्रेन को ब्लड प्रॉपर सही ढंग से मिले तो सही काम करेगा और दिमाग भी सही रहता है। तो और शीर्षासन से आसान कोई तरीका नहीं है ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए अभी हम चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, दो तरीका से आज मैं बताऊंगा शीर्षासन। पहला तरीका जो बताऊंगा वो सहारा लेकर, दीवार और हाथ का सहारा लेकर आपको बताऊंगा। अब यही करना है या किसी आदमी का सहारा लेकर के। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जिनको नहीं आता है, अगर वो डायरेक्ट अभ्यास करेंगे तो कहीं दाएं बाएं आगे पीछे कहीं गिर जाएंगे तो गर्दन वगैरह में चोट आ जाएगा, और कहीं सिर में चोट आ जाएगा, कहीं पैर हाथ में चोट आ जाएगा, और गर्दन बहुत नाजुक होता है। इसलिए पहले सहारा लेकर अभ्यास करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, दोनों हाथ को पहले आप इस पोजीशन में बैठ जाइए, वज्रासन पर। इसको सहारा लेकर के सीधे से कीजिए, आइए ऐसे बढ़िए। इसके बाद हाथ, इसका जो डिस्टेंस है, जब सिर हम रखेंगे इसका डिस्टेंस कितना रखिए, ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा इधर उधर नहीं, बिल्कुल गर्दन के लेवल में, ताकि आपको संतुलन मिला रहे। ज़्यादा आगे रखिएगा तो नहीं बैलेंस मिलेगा, पीछे गिर जाइएगा। ज़्यादा इधर रखिएगा तो हाथ पर जोर पड़ेगा और गर्दन पर। अब इधर रखेंगे तो भी आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर कंधे में यहाँ रखिए, सिर और इसका डिस्टेंस अपना हिसाब से इतना बैलेंस बना सकते हैं, रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, पैर को सीधा करिए, बिल्कुल इस तरह, इस ढंग से करें। सबसे पहले इसे करेंगे तो एक तरीका है। इसको लगाइए, हाथ को यहाँ पर रखिए, इतना डिस्टेंस बना कर रखिए
ताकि आपको बैलेंस मिल जाए। इनको क्लोज कीजिए इसे, पैर को यहाँ रखिए, इस पर सहारा लीजिए, दूसरा पैर यहाँ रखिए। आपको मिल गया सहारा, इतना हो गया। पहले इसका अभ्यास कीजिए लगातार इसी तरह से। जब ये आपका अभ्यास हो जाए तो सीधे सीधे पैर को ऊपर ले जाइए, इसको अब दीवार से लगाइए, ऑटोमेटिक दूसरा पैर ले जाइए, एल टाइप का बना लीजिए। इस तरह का बैलेंस बनाइए, ऐसे अभ्यास कीजिए कुछ दिन तक। इस तरह का अभ्यास कीजिए, जब भी हो जाए एक पैर को सीधे कीजिए, इसके बाद ये पैर को भी सीधे यहाँ से लाइए, सीधे ऐसे कीजिए। आँख बंद रखिए, आँख बंद रखना चाहिए, सीधे से रखिए, पैर कीजिए एकदम सीधा पैर करिए धीरे धीरे। आपको नहीं होता तो आपको डर लगता है तो धीरे धीरे पैर हाथ की तरफ झुकाव रखिए, गिरने का डर रहता है। इसी तरह धीरे धीरे वापस आइए, दीवार का सहारा लीजिए, ये भी कहा सहारा ले लीजिए, ऐसे एक एक पाँव को नीचे लाइए, ऐसे ये पैर सीधे करना, आने दीजिए, सीधे यहाँ लाइए, थोड़ा देर ऐसे रखिए, इसी पोजीशन में रहिए कुछ देर तक, थोड़ा देर तक, धीरे धीरे वापस। एक तरीका दोबारा एक बार देख लीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ इसको लगाइए ऐसे, पैर को बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, इस पर एक रखिए, दूसरा उठा के यहाँ रखिए, एक एक पैर को उठाइए, एक पैर को उठाइए, दीवार से टच कीजिए, कर लिया। दूसरा पैर इसको दीवार से, पहले इसी का अभ्यास कीजिए, हो जाए तो धीरे धीरे पैर को एक एक उठाइए, फिर दूसरा उठाइए, इस तरीके से ऐसे रहिए। फिर एक पैर खोल कीजिए, यहाँ लाइए, दूसरा यहाँ लाइए, धीरे धीरे के पैर को सीधा कीजिए, इसे आइए धीरे धीरे वापस। तो कई तरीका है, पहला तरीका, पहला स्टेप जब भी आप सीख जाते हैं तो इसी पर, दूसरा तरीका इसी पोजीशन पर सीधे लगाइए पैर को, इसको थोड़ा सा झटका दीजिए, इसको एक पैर को इसे देखिए, पैर को लगा लीजिए इसे, ऐसे सीखिए, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, ऐसे इस तरीक़े से बैलेंस कराइए, इस तरीके से। जब आ जाता है तो फिर डायरेक्ट बिना सहारे के कर सकते हैं। जैसे पैर को बिल्कुल क्लोज कीजिए, देखिए सेकंड स्टेप सीधे से खड़ा कर लीजिए, कोई सहारा की जरूरत नहीं, फिर फोल्ड कीजिए, सीधे लाइए, यदि हम पैर को फोल्ड करके जब नीचे आते हैं तो गर्दन पर ताकत कम लगता है, और सीधे जब डायरेक्ट आते हैं तो गर्दन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसे कोशिश कीजिए पैर फोल्ड करके नीचे आइए। दूसरा तरीका, इसको लॉक करके
लॉक कीजिए, यहाँ लगाइए। इसका त्रिकोण बनना चाहिए, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे लगाइए। इस पीछे की तरफ इसको खींचिए कर रखिएगा। जब हम करते हैं तो पैर ऊपर जाता है, तो प्रेशर डालिए, हाथ बिल्कुल टाइट, गर्दन टाइट। पहला तरीका, पहला सीधे बिना पैर फोल्ड किए, देखिए इस तरीका, ऐसे वाला, ऐसे वाला। एक पैर को ऊपर जाइए, सीधे जाइए। सेकेंड स्टेप, यदि आप गिर रहे हैं तो यहाँ लगा लीजिए, अब नहीं गिर रहे हैं, आपको आगे है तो सीधे से रखिए, ऐसे लीजिए, एक एक करके ले जाइए, ऐसे लीजिए, सीधा कर लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। और जब नीचे आते हैं तो कमर को फोल्ड कीजिए और सीधे सीधे ये जब हम सीधे पैर से आते हैं तो गर्दन पर खिंचाव पड़ता है। सबसे आसान तरीका, पैर को जितना फोल्ड करिएगा, फोल्ड करके कीजिए, और बहुत आसानी से ऊपर जाएगा पैर, पता ही चलेगा आपको, कहीं कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे दिखाता हूँ आपको, लॉक कीजिए ऐसा, ठीक उसी तरह लॉक कीजिए। लॉक कर लिया, हाथ को इसको डिस्टेंस बना करके कम से कम 1 फीट की दूरी पर ऐसे लॉक कीजिए, सीधे। ये देखो पैर को पूरा क्लोज कीजिए, देखिए जितना हो सके, देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्लोज कीजिए, क्लोज किया। एक पैर को थोड़ा सा झटका दीजिए, देखिए पता नहीं चला कब चला गया, देखिए। अगर आपको जरूरत है तो सहारा लीजिए दीवार का, नहीं है तो सीधे। अगर एक नहीं आपको आता तो एक पर उठाइए, तब दूसरा, अगर नहीं आपको आ रहा है तो उठाइए। इसको हवा में कैसे भी घुमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी घुमाइए, होल्ड कर लीजिए, पैर सीधा कीजिए, यहाँ लगाइए, कैसे भी कर सकते हैं यदि बैलेंस आपको सही है। बस अब क्या है, यहाँ ले आए, फोल्ड करिए, सीधा करिए, आँख बंद होना चाहिए। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षास्त्र करते समय आँख बंद होनी चाहिए। फोल्ड करो, एक एक पैर को टच करो, देखिए टच कर लिया, एक एक दोनों पैर को टच कीजिए, सीधे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पैर को फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे कमर को फोल्ड करते हुए पैंट एकदम क्लोज करके पैर लाइए, धीरे इसे धीरे जमीन पर रखें, कुछ समय तक ऐसे रहिए। धीरे धीरे सिर ऊपर लाइए, एक बार हिला लीजिए। इस तरीक़ा से आप अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ शीर्षासन कर भी कोई रोक नहीं सकता। 2-4 दिन के अभ्यास में आप परफेक्ट हो जाएंगे। आज बस इतना ही, कल फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारा को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।